हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं जो ये ड्रेस पहन के बैठे हैं, आप देख सकते हो। ये 5 नंबर लड्डू गोपाल हैं मेरे। और मैं आज 5 इंची का ही लहंगा आपको बनाने जा रही हूँ। और देखिए इसमें डिज़ाइन है ये वाली, आप देख सकते हो। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनी हुई है। इसी डिज़ाइन में मैं आज आपको लहंगा बताने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से। और देखिए नॉट बन गई। अब हम चेन बनाएंगे। तो देखिए चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन ले ली हमने। अब देखिए इसी में हम 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 चेन स्किप करने के बाद में देखिए चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। गाइस मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए डबल क्रोशिया करके दिखाते हैं आपको इस तरीके से। देखिए गाइस अब ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे टर्न करूँगी और इस धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये धागा फोल्ड करके इसमें डबल क्रोशिया कर दी है। अब देखिए 1 चेन 2 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो एक चेन में 2 बार हो गए। अब देखिए एक चेन नेक्स्ट वाली चेन है, इसके अंदर मैं इस तरीके से देखिए एक चेन लूँगी यहाँ पर। अब एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में पफ बनाऊँगी। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 बार हो गया। और चारों को एक साथ इस तरीके से निकाल के फिर लॉक कर देंगे। एक पफ हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 और 4 चेन ले ली। अब एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में फिर 4 बार धागा लपेट के मुझे एक पफ बनाना है। 2 3 और ये हो गया 4 और फिर इसको हम लॉक कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। इस तरीके से ले लिया। अब देखिए मुझे फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन। अब देखिए फिर एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में फिर 4 बार पफ बनाऊँगी। 1 2 3 4 और फिर इसको लॉक कर देंगे और फिर देखिए इस तरीके से बना देंगे। तो देखिए हमें एक चेन नीचे से स्किप करनी है और ऊपर 4 की चेन लेनी है और एक चेन के बाद में पफ बनाना है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ। देखिए पफ बना लिया। अब हमारी एक चेन रह गई है। तो जैसे हमने इधर बनाया था इधर, तो हमने एक चेन ले ली। पफ बनाने के बाद में एक चेन लेके फिर देखिए लास्ट की जो चेन रह गई है 3 की, उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था वैसे ही इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया हमने। इस तरीके से हो गया। देखिए गाइस ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम सेकंड राउंड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 की चेन है। तो देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम देखिए 4 की चेन 4 चेन हो गई हमारी। तो अब हम ये जो हमारा पफ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से पफ बनाएंगे। देखिए एक चेन के ऊपर एक चेन ही हम रहने देंगे, बढ़ाएंगे नहीं इसमें। देखिए 2 पफ 2 बार धागा लपेटा 3 और ये 4 बार धागा हो गया। इसको एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे और फिर ये हमने लॉक कर दिया इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन और ले ली 2 चेन और फिर इसी वाले पफ में एक के ऊपर हमें 2 बार पफ बनाना है। इस तरीके से एक बार और फिर सेम चेन में डालेंगे 2, फिर इस पर डालेंगे 3 और फिर इसमें ही डालेंगे 4। फिर इसको एक साथ निकालेंगे और लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 4 की चेन लेके फिर नेक्स्ट वाला पफ है
तो उसके अंदर भी हमें इसी तरीके से पफ बनाना है। 1 2 3 और 4, और जहाँ से ये एक पफ बनाया है देखिए ये एक पफ बन गया। अब एक चेन 2 चेन, अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और पफ बना देंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लपेट के हमें 2 पफ एक के ऊपर बनानी है इस तरीके से। फिर देखिए 4 की चेन 1 2 3 4। अब फिर नेक्स्ट में भी हमें इसी तरीके से बनाना है और राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस हमारा इस तरीके से सेकंड राउंड भी हो गया। अब इसको मैं टर्न करूँगी और ये हमारे 4 चेन हो गई। तो अब 4 चेन होने के बाद में देखिए हम यहाँ पर एक चेन हमारी यहाँ की हो गई, जो हम यहाँ पर एक चेन लेते थे। अब ये जो हमने 2 चेन लेते थे, दोनों पफ के बीच में हमें 2 पफ करने हैं। 1 2 3 4 बार धागा लपेट के इसको लॉक कर देंगे हम इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, और फिर इसी चेन में हम दोबारा से 1 2 3 और ये 4 बार करके लॉक कर देंगे हम इस तरीके से। लॉक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारी 3 की चेन लेंगे हम, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, क्योंकि हम यहाँ पर 4 चेन लेते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पर 3 की चेन लेंगे और फिर इसी के बीच में 2 बार पफ कर देंगे। 1 2 3 4 और फिर एक साथ इसे लॉक करके फिर देखिए 1 2, फिर इसी चेन में 1 2 3 4 और फिर इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 3 की चेन और फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए अब देखिए गाइस ये हम लास्ट में आ गई। तो देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ डबल कुशिया एक बार है, तो इस एक बार के ऊपर एक बार ही डबल कुशिया हम कर देंगे। तो ये हमारा एंड भी हो गया। अब देखिए पूरा राउंड ये भी हो गया। फिर इसको हम टर्न करेंगे और फिर देखिए 4 की चेन लेंगे, 2 3 4 की चेन लेने के बाद में देखिए ये जो पफ है ना, इस पफ के ऊपर पफ बना देंगे 2 3 4 और फिर हम इसको लॉक कर देते हैं। फिर देखिए एक चेन 2 चेन, फिर इसी के ऊपर बनाएंगे 1 2 3 4 और फिर हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन 2 चेन, 2 चेन ले ली और फिर इसी चेन में हम दोबारा से कर देंगे 1 2 3 4 और फिर इसको हम लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया। और देखिए एक चेन में हमने 3 बनाए हैं। अब देखिए एक चेन और 2 चेन, यहाँ पर हम 3 की चेन बनाई थी, अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पफ में हम 3 बार पफ बना देंगे, 2 3 4 5, सॉरी 4 निकालने हैं हमें। देखिए एक निकाल दिया हमने, 4 हो गए। अब इसको हम लॉक कर देंगे। फिर एक चेन 2 चेन, फिर इसी में दोबारा से पफ बनाएंगे 1 2 3 4 और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। फिर देखिए एक चेन 2 चेन और फिर इसी में एक बार और पफ बना देंगे 1 2 3 4, फिर इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन 2 चेन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 के ऊपर हमें 3 बनाने हैं इस तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब इसको टर्न करूँगी और देखिए फिर सेम ऐसे ही उतारना है हमें। तो देखिए एक चेन 2 चेन 3 चेन, देखिए 1 2 3 4 चेन हो गई हमारी। अब देखिए इसी चेन में यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके, एक चेन 2 चेन। फिर इससे नेक्स्ट चेन में हम 1 2 3 4 फिर लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसी चेन में लास्ट वाली में
इसी में फिर दोबारा से एक बार और पफ करेंगे हम। 1 2 3 4। फिर इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर हमारी 2 चेन थी, अब हमें 1 चेन लेनी है यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से पफ बनाना है। 1 2 और ये 3 4, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन। फिर देखिए इसमें दोबारा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में हमें 2 बार करना है। 1 2 3 4 ऐसे लॉक कर दिया। फिर 1 चेन 2 चेन। फिर इसी में दोबारा से कर देंगे, तो 3 के ऊपर 3 पफ हमें बनाने हैं। फर्स्ट में 1 और सेकंड में 2 पफ बनाने इस तरीके से। फिर 1 चेन, 3 हो गए, 3 के ऊपर 3। फिर नेक्स्ट में भी हमें इसी तरीके से बनाना है। 2 3 4 इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट में 2 बार बनाना है। 2 3 4 1 2 3। फिर इसी में 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर 1 चेन। इस तरीके से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम 1 की चेन चल रही थी हमारी, तो हम 1 की चेन ही इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे और इस धागे को यहीं पर कट कर देते हैं, और ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। तो चलिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गैस, ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें दूसरा धागा जॉइंट करूँगी। जो हमारी ये वाली डिज़ाइन डली हुई है, ये वाली, तो ये रेड कलर वाली हमें डिज़ाइन डालनी है इसमें। अब कैसे डालेंगे वो आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, सीधी तरफ है ये हमारी, यहाँ से देखेंगे सीधी तरफ। तो देखिए यहाँ से हम धागा लॉक कर देंगे अपना इस तरीके से। धागा लॉक हो गया। फिर 1 चेन ले लेंगे, 2 चेन हो गई। अब देखिए 1 चेन यहाँ से स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये जो पफ है ना, इस पफ के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार धागा ले लिया और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन ले लेंगे, 2 चेन हो गई। फिर इसी वाले पफ के बीच में डालेंगे 1 2 3 4, सॉरी 3 बनाने हमें ये इस तरीके से। देखिए 3 हो गए। फिर हम इसको लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 की चेन, और फिर देखिए इस चेन में दोबारा डालेंगे 1 2 3, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। फिर 1 चेन ले लेंगे। फिर देखिए 1 2 3, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। फिर 1 की चेन ले लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए हमारा, इस तरीके से बन गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में फिर हम एक बार फिर इसमें 2 और इसमें 3, फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। लॉक कर दिए। फिर 1 चेन ले लेंगे। फिर इसी में 1 2 3, फिर इसे लॉक कर देंगे और फिर 1 चेन ले लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए इसी में 1 2 3, फिर देखिए इसी में 1 2 3 4 हो गए। फिर देखिए लॉक कर दिया। 1 4, और फिर देखिए 4 इसमें हो गए, 1 2 3 4, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट, 1 चेन ये वाली छोड़ के फिर नेक्स्ट वाली में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से बन गया ये हमारा। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा 1 धागा, 2 और ये 3, फिर हम इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन, फिर इसी में 1 2 3, फिर इसमें लॉक कर देंगे और फिर 1 चेन, फिर 1 2 3, फिर लॉक कर देंगे और फिर 1 चेन। ऐसे करके हमें 1 चेन में 4 बार पफ बनाने हैं, 3 बार धागा लपेट कर इस तरीके से। तो ये 4 हो गए। फिर देखिए
सिंगल डबल क्रोशिया से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये हमें बना के रेडी करना है। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया आपका यहाँ से, और देखिए यहाँ पर भी मैंने ये पफ बना दिया है। अब इसको यहाँ से मैं टर्न करूँगी। तो देखिए अब हम टर्न करेंगे इसको इसी तरीके से, फिर हमें राउंड बनाना है। तो देखिए इस तरीके से एक चेन, दो चेन, तीन चेन हो गई। अब देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक और दो, तीन, चार के बीच में हमें दो इधर छोड़ने हैं और दो इधर छोड़ने हैं। तो जो बीच की चेन है उसके अंदर हमें ये एक, दो और ये तीन, एक पफ हो गया इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर एक, दो और ये तीन, और फिर चेन ले लेंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसी चेन में डालना एक, दो, तीन, फिर इसको लॉक कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरीके से हमें एक ही चेन में 4 बार पफ बनाने हैं। जैसे हमने नीचे वाला बनाया था सेम वैसे ही करना है। फिर एक चेन लेके अब देखिए सिंगल डबल क्रोशिया की जगह हमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देनी है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से अब ये वाला पफ एक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट वाले पफ में एक इधर छोड़ दिया और एक इधर। बीच वाले पफ में हमें इस तरीके से ही 4 बार बनाना है। 2 और इस तरीके से लॉक कर देंगे। 3 बार धागा लपेट के फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसी में फिर दोबारा से लेंगे 1, 2 और ये 3, फिर लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1, 2 और ये 3, फिर इसको हम लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर इसी चेन में 1, 2 और ये 3, फिर इसको लॉक कर देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। तो देखिए गाइस 4 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया जो थी उसके अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारे इस तरीके से बनते हुए आ जाएंगे। फिर देखिए एक बार और बता देती हूँ, एक चेन हमें स्किप करनी है इसमें पफ वाली, और नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा से 4 बार पफ बनाने हैं। 3 बार धागा लपेट कर, जिस तरीके से हमने नीचे वाला बनाया था एक ही चेन में 4 निकाले थे, ऐसे ही इसमें हमें एक ही चेन में 4 बार पफ निकालने हैं। 3 बार धागा लपेट कर इस तरीके से 1, 2, 3 और फिर एक चेन, फिर एक रह गया। अब इसको फिर 3 बार धागा लपेटेंगे इस तरीके से और इसको हम लॉक कर देंगे एक चेन लेके इस तरीके से। और फिर देखिए हम सिंगल डबल क्रोशिया को सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बनते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए गाइस मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया की जगह मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बताया था। अगर आप सिंगल डबल क्रोशिया नहीं बनाना चाहते हो यहाँ पर, जैसे आपका ये इस तरीके से आ रहा है और आपको इस तरीके से नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ तक तो ये सिंगल डबल क्रोशिया का डाला है, यहाँ से फिर मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया का डाला है और यहाँ से मैंने डबल क्रोशिया का डाला है। तो अगर आपको डबल क्रोशिया का बनाना है तो इस तरीके से आएगा, और हाफ डबल क्रोशिया का बनाना है तो इस तरीके से, और सिंगल डबल क्रोशिया का बनाना है तो ये मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। ये आपकी चॉइस है गाइस, आप यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया की जगह सिंगल डबल क्रोशिया लेना चाहो तो सिंगल डबल क्रोशिया ले लो, डबल क्रोशिया लेना चाहो तो डबल क्रोशिया, और हाफ डबल क्रोशिया लेना चाहो तो हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं लास्ट दिखा रही हूँ आपको कि हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम डालेंगे इसमें, इस वाली चेन में, और इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक कर दिया। फिर देखिए हम इसको ही हम सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये हमारा पफ की एक चेन वाला राउंड आ गया। तो एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हो गया। ये धागा हम साथ में ले लेंगे। अब नेक्स्ट वाले पफ में डालेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पफ में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम इसमें एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर इसी चेन में हम स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे और फिर हम इसको भी इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर इसी में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हम, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो हमारी फर्स्ट वाली सिंगल डबल क्रोशिया है उसके अंदर डाल के हमें डबल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। फिर देखिए
यहाँ से हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे इस तरीके से पफ में, और फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और फिर नेक्स्ट वाले पफ में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में हम स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, और फिर देखिए 1 2 3, और इसी चेन में फिर दोबारा से हम स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। अब नेक्स्ट में करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर चेन 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और फिर इसी चेन में हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ही हमें ये कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। एक धागा लपेटा, और ये फर्स्ट वाली में इस तरीके से डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरीके से, ये आ गया। फिर नेक्स्ट वाली में हमें इस तरीके से करना है। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब ये जो पफ के बीच में है ना, इसके अंदर आके सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन, अब इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे इस तरीके से। ये हमें राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा लहंगा बन के एकदम से रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। देखिए ये डिजाइन डली है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये राउंड एकदम से कंप्लीट हो गया है। और आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो देखिए अभी हमने कितनी लेंथ रखी है, देखिए फिक्स 5 का ही बना है। तो आप भी अगर 5 इंची का बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आसानी से। तो चलिए गाइस, और अगर और भी बड़ा बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से हमें राउंड बढ़ाते हुए जाना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।